दिल चाहता है सब छोड़कर आपके पास चला आऊँ माँ। मोबाइल पर माँ का नंबर देख दीपक की आंखें आज बरबस ही बरस गए। आज सुबह से माँ की याद जो आ रही थी उसे, शायद इसीलिए माँ की ममता भी बेचैन हो गई दीपक से बात करने के लिए। खैर, आंखों के नीर को पलकों पर संभाले दीपक अपनी माँ रीना जी का फ़ोन उठाते हुए कहता है, माँ, दिल चाहता है कि सब छोड़ छाड़ कर आपके पास चला आऊँ और आपकी गोद में सर रखकर चैन की नींद सो जाऊं। इतने सालों बाद बेटे के मुंह से ये शब्द सुनकर कोई भी माँ घबरा जाएगी कि आखिर बेटे ने ऐसा क्यों कहा, वो भी तब जब वह देश से सैकड़ों मील दूर परदेश में रह रहा हो। रीना जी भी थोड़ी घबरा गई और चिंतित स्वर में कहती हैं, क्या बात है दीपक बेटा, जो तू सब छोड़ छाड़ कर आने की बात कर रहा है? सब ठीक है ना वहाँ? दीपक, अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। बहुत दिन हो गए हैं आपसे मिले, बस इसीलिए कहा। और पता नहीं क्यों आज फिर से बच्चे से बनकर आपके गोद में सर रखने का दिल कर रहा है माँ। भावुक होते हुए दीपक कहता है। दीपक की भावुकता भरी बातें और आवाज़ सुनकर रीना जी भी भावुक हो जाती हैं और उनका गला भर जाता है। थोड़ी देर दोनों तरफ शांति छा जाती है। फिर दीपक भावुकता से निकलकर बातों को बदलते हुए कहता है, अच्छा छोड़िए माँ ये सब, और ये बताइए कि आप कैसी हैं और पापा कैसे हैं? माँ, सब ठीक है बेटा, मैं भी और तेरे पापा भी। बस 2-3 दिनों से तेरी बहुत याद सता रही थी हम लोगों को, इसलिए मैंने तुझे फ़ोन किया। रीना जी कहती हैं, कुछ दिनों के लिए आ जा दीपक बेटा, हमें भी तुझे देखे 2 साल से ऊपर हो गए हैं। तेरे पापा भी तेरी राह देख रहे हैं। आ जा बेटा, पता नहीं कल किसने देखा है, हम रहे ना रहें। दीपक, माँ, ऐसी बात कहकर रुलाएंगी क्या मुझे? और आप लोगों को कुछ नहीं होगा, देखना, आप दोनों हमेशा हमारे साथ रहेंगे। दूर हुए तो क्या, दिल में तो हमेशा आप रहते हो ना, इसलिए दोबारा प्लीज़ ऐसा मत कहना माँ। मैं जल्दी आऊँगा, बस एक बार यहाँ का काम खत्म हो जाए, फिर पहली फ़्लाइट पकड़कर अपने देश आप लोगों के बीच आ जाऊँगा और फिर कभी दूर नहीं जाऊँगा। अच्छा माँ, अब मैं फ़ोन रखता हूँ, यहाँ रात बहुत हो गई है और कल मुझे जल्दी ऑफिस भी जाना है। माँ, ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना और जल्दी आ जाना। अब तुझे देखने की बहुत बेचैनी होती है बेटा। दीपक, ठीक है माँ, जल्दी आऊँगा। कहकर दीपक फ़ोन रख देता है, पर एक सोच में डूब जाता है। कितने खुश थे पापा और मम्मी जब मैंने ये गुड न्यूज़ दिया था कि मुझे विदेश की बड़ी आईटी कंपनी में नौकरी मिली है। सारे गांव रिश्तेदारों को ढोल पीट पीट कर ये खबर सुना रही थी माँ कि मेरे बेटे को विदेश में नौकरी लगी है। मेरा बेटा विदेश जाएगा, विदेश। पर यहाँ आकर पता चला कि अपनों को छोड़कर रहना कितना मुश्किल होता है। उनके बगैर तो मेरी दुनिया ही अधूरी है। पर अफसोस, यहाँ से निकलना आसान नहीं है। यहाँ हम नए नए बच्चे से देह तोड़ मेहनत करते हैं और काम समय पर नहीं हुआ तो हमारे अपने ही देश के सीनियर इन अंग्रेज़ों के सामने बेइज्जत कर कर के हमें मार डालते हैं। मैं भी थक गया हूँ यहाँ इन सीनियर की तानाशाही से। मुझे नहीं चाहिए ऐसी नौकरी जिसमें मेंटली स्ट्रेस ज़्यादा हो और ऐसे अनजान देश में कोई अपना ना हो जो आपके दिल की बात सुन सके। बस मैं भी तभी तक हूँ जब तक मेरा एग्रीमेंट है। एक बार एग्रीमेंट ख़त्म, मैं भी अपने देश वापस चला जाऊँगा, अपने लोगों के पास, अपनी माँ के पास। वैसे भी ऐसे पैसों का क्या मोल जो अपनों से दूर करे और उनकी खुशियों से। खैर, किसी तरह दीपक भी 1 साल रहकर वहाँ से निकला और लौट आया अपने देश, अपने माता पिता के पास। कई बार देखा गया है कि रिश्तों का सुकून पैसों के सुकून पर हावी हो जाता है। रिश्ते जीत जाते हैं। कुछ बच्चे विदेश जाते हैं अपने सपनों को पंख लगाने, अपनों से दूर, अपने देश से दूर, पर अकेलापन, वहाँ की चुनौतियाँ उन्हें रास नहीं आता और वो लौट आते हैं अपने देश, अपने माता पिता के पास वापस। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो
तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।